गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम अंशुल है। चले देख लेते हैं कल के लिए क्या प्राइस एक्शन हो सकता है और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी। आज उसका एक्सपायरी भी था। जैसे हमने कल के एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी में एक गैप अप आता है और सीधा सेल ऑफ आता है, प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो ये जो गैप है ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। आज एग्जैक्टली यही हुआ। यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर के डायरेक्शन में मूव किया, जहाँ पे जो हमारा 21,950 के पास एक रेजिस्टेंस था, उधर ही एक रेजिस्टेंस लिया और आज का क्लोजिंग कहीं ना कहीं 21,900 के पास ही दिया है। अगर हम निफ्टी का ओआई देखते हैं तो आज का जो क्लोजिंग ओआई है वो 21,900 पे स्ट्रॉन्ग पुट रेटिंग दिख रहा है और 21,950 पे एक स्ट्रॉन्ग कॉल रेटिंग दिख रहा है। राइट, अगर हम डायरेक्टली नेक्स्ट वीक पे शिफ्ट होते हैं तो 21,900 पे एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ कॉल एंड पुट रेटिंग है। तो ये एक इंडिसिसिव सिचुएशन, एक स्ट्रैडल सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो कल के दिन यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी, इस लेवल पे एक बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। अगर हम ऊपर के साइड सब रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं तो 22,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है और ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। डाउन साइड पे 21,800 और 700 पे अच्छा खासा पुट रेटिंग है और ये लेवल्स एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर हम चार्ट पे वापस आते हैं तो आज का जो एक रेंज था निफ्टी का 21,950 से लेके 21,800 तक, ये एक वॉलेटाइल रेंज होगा निफ्टी के लिए। तो निफ्टी फ्लैट खुल के ब्रेकआउट थोड़ा सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट देगा तो डायरेक्टली 22,100 और जो 22,000 पे कॉल राइटर्स है, अगर ये स्ट्रॉन्ग रहे तो यही लेवल पे एक रेजिस्टेंस होगा और निफ्टी एक फॉल्स ब्रेकआउट देता हुआ फिर से नीचे के डायरेक्शन में मूव कर सकता है। राइट, अगर यहाँ पे कॉल राइटर्स अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं और न्यू पुट राइटर्स आते हैं इस लेवल पे, तो निफ्टी डायरेक्टली 22,100 जो अपना एटीएच लेवल है इस लेवल को टेस्ट करके और ऊपर की साइड जा सकता है। वरना जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि 22,000 पे रेजिस्टेंस लेके एक फॉल्स ब्रेकआउट देके नीचे के साइड मूव कर सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है तो ये जो आज का गैप सपोर्ट था 21,800 के पास, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और एक ओआई सपोर्ट भी है। अगर यहाँ पे फेल होता है तो डायरेक्टली 21,700 के पास जो एक स्विंग लो भी है और यहाँ पे एक 21,720 के पास एक सपोर्ट लेवल भी है, तो यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। अगर गैप अप खुलता है, क्योंकि अभी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी काफ़ी बुलिश है, तो ये रैली कंटिन्यू हो सकता है, जहाँ पे निफ्टी एक ब्रेकआउट एटीएच ब्रेकआउट दे के, क्योंकि यहाँ पे जो 22,000 पे कॉल राइटर्स है, अगर ये अपना पोजीशन बहुत शार्पली कवर करते हैं तो एक बड़ा स्पाइक या बड़ा कैंडल के साथ ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं निफ्टी, जहाँ पे एक एटीएच ब्रेकआउट देके कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस होगा एटीएच लेवल का, वहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से एक हायर हाई हायर लो प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर की साइड जा सकता है। अगर ये जो 21,800 के लेवल है इसके नीचे खुलता है और सेल ऑफ देखने को मिलता है तो एक पैनिक सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, जहाँ पे निफ्टी डायरेक्टली ये लेवल टेस्ट कर सकता है 21,650 या फिर डायरेक्टली 21,500 लेवल के आसपास आके क्लोजिंग दे सकता है। अगर गैप डाउन खुल के बाइंग देखने को मिलता है तो ये गैप एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करके, राइट, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट देगा तो और ऊपर के साइड जो अपने रेजिस्टेंसेज है 21,950 और 22,100, ये लेवल्स टेस्ट कर सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी डायरेक्टली जो हमने कल के दिन एक रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस किया था और एक इंट्राडे हाई भी था, उस लेवल पे खुल के सीधा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, जहाँ पे ये 45,600 का जो सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना के ऊपर की साइड मूव किया। अगर हम बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखते हैं तो 46,200 के पास क्लोजिंग दिया है। अगर हम बैंक निफ्टी का ओआई देखते हैं तो 46,200 पे अभी भी स्ट्रॉन्ग कॉल रेटिंग है, तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, एक माइनर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो 46,300, 400 और 500 पे अच्छा खासा कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है, ये लेवल से एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। डाउन साइड पे 46,000 पे पुट रेटिंग है, शार्प पुट रेटिंग है, तो ये लेवल एक सपोर्ट लेवल की तरह काम कर सकता है। तो 46,200 से लेके 46,000 एक वॉलेटाइल रेंज होगा बैंक निफ्टी के लिए। डाउन साइड पे 45,500 और 45,000 पे मेजर पुट रेटिंग दिख रहा है और ये लेवल से एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर हम चार्ट पे वापस आते हैं तो जो हमने अभी ओआई में देखा 46,200 से लेके 46,000, ये जो एक स्विंग है, ये लेवल एक वॉलेटाइल रेंज होगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर इस रेंज में खुलता है और बैंक निफ्टी थोड़ा सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है तो 46,500 लेवल्स टेस्ट कर सकता है। अगर डाउन साइड पे देखते हैं, अगर ब्रेकडाउन आता है तो ये जो हायर हाई हायर लो पैटर्न है, ये सारे लेवल्स एक सपोर्ट की तरह काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। तो हाई बहुत कम चांस है कि बैंक निफ्टी एक नीचे के साइड एक शार्प मूव दे, क्योंकि यहाँ पे इस रेंज में कहीं भी बैंक निफ्टी एक सपोर्ट लेके एक रिवर्सल दे सकता है। अगर बैंक निफ्टी में डायरेक्ट एक गैप अप ओपनिंग आता है इस 46,200 के ऊपर, तो ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और फिर से एक हायर हाई हायर लो प्राइस एक्शन बनाता हुआ 46,500 का रेजिस्टेंस और 47,000 का रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर ये गैप अप खुल के जो ये ट्रेंड लाइन है इसको ब्रीच करता है तो नीचे के साइड मूव कर सकता है 45,500 जो अपना ओआई सपोर्ट लेवल है,
इसको भी टेस्ट कर सकता है। एक शार्प मूव आ सकते हैं क्योंकि मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। अगर बैंक निफ्टी में गैप डाउन खुलता है बिलो 45,500 तो एक पैनिक ट्रिगर हो सकता है जहाँ पे एक मेजर सेल ऑफ आ सकता है डायरेक्टली 45,000 के पास। अगर इस लेवल्स को भी ब्रेक करता है तो 44,500 एक मेजर लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए। तो ये होगा हमारा एनालिसिस कल के लिए। थैंक यू।